हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टी नॉलेज पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड सिलेबस 10th यानी कि मैट्रिक के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक के सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो जो स्टार्ट करते हैं ये आपको मैथमेटिक के बारे में, यानी मैथ में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है, ये मैथ में क्या क्या सिलेबस है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड मैथ, यानी मैथ के अंतर्गत जो पूछा जाता है, आपको क्या पूछा जाता है, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आपका सिलेबस आता है, ये क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये आ गया आपको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये क्या क्या पूछा जाता है ये बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी कि रियल संख्या जो पूछा जाता है आपके लिए, ये पूछा जाता है आपको, इसमें आपको युगलित विभाजन परिमिका, यानी क्या पूछा जाता है आपको, युगलित विभाजन परिमिका पूछा जाता है। ये आ गया। नेक्स्ट आता है आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या आता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आता है, ये आता है। नेक्स्ट आता है आपको परिमेय, अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण। ओके, अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपको परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण। ओके, ये आता है। नेक्स्ट जो आया था आपको बहुपद। क्या आता है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड तो नेक्स्ट आया था आपको बहुपद, यानी बहुपद के अंतर्गत जो क्या पढ़ेंगे ये बात करेंगे। आपको बहुपद के अंदर जो पढ़ना होगा फ्रेंड, आप लोगों को ये पढ़ना होगा, ये सारी चैप्टर क्या क्या है, चलिए बात करते हैं। तो बहुपद के अंदर जो पढ़ना होगा फ्रेंड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आया था आपका चैप्टर किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। ओके, ये आपका पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ओके, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपको सारांश। ओके, यानी कि ये चैप्टर जो आपको बहुपद के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आया था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या आया था नेक्स्ट चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म आया था। तो इसके अंतर्गत देखते हैं क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर ये पढ़ना पड़ेगा आपको सारे चैप्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट आता है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि हल। ओके, तो ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन का, इसके बारे में पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट आया था आपको एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि। ओके, बीजगणितीय विधि में जो आता है आपको, यह आता है आपको प्रतिस्थापन विधि आता है, विलोपन विधि आता है और वज्र गुणन विधि आता है। ये विधि आपको यानी कि मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है आपको दो चरों रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलने जा सकने वाले समीकरण का सारांश। ओके, ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की बारे में बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका आता है द्विघात समीकरण। ओके, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना पड़ेगा ये बात करते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे चैप्टर कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। ये चैप्टर जो आ गया फ्रेंड आपको पढ़ना पड़ेगा द्विघात समीकरण के अंतर्गत आपको गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। क्या पढ़ना पड़ेगा, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। नेक्स्ट आया था आपको द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ओके, नेक्स्ट आता है मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये चैप्टर आपको द्विघात समीकरण के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका चैप्टर का नाम है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपको समांतर श्रेणियाँ, यानी समांतर श्रेणियाँ के अंदर पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, ये आपको ये सारे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये सारे चैप्टर कौन कौन का सा है देखते हैं। तो ये चैप्टर आ गया आपको समांतर श्रेणियाँ के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है आपको एपी का एनवा पद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट आता है आपको एपी के प्रथम एन पदों का योग, ये। और नेक्स्ट दिया रहता है आपको सारांश के बारे में। ये सारे चैप्टर आपको समांतर श्रेणियाँ के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात आता है फिर आपको ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंतर्गत जो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये क्या क्या पढ़ने पड़ेगा ये बारे में बात करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल के बारे में ये सारा चीज़ आ जाता है आपको। ओके, तो ट्रायंगल में जो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आपको समरूप आकृति यानी समरूप
आकृति जो होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज के अंतर्गत। और नेक्स्ट आता है आपको 6.4 में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ओके, नेक्स्ट आता है आपको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट आता है आपको पाइथागोरस का प्रमेय। ये सारे चैप्टर आपको त्रिभुज के अंतर्गत यानी ट्रायंगल के अंतर्गत आपको पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर आया था आपका निर्देशांक ज्यामिति। क्या आता है? निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे ये बारे में बात करते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या है? तो फर्स्ट नंबर में आपको दिया गया, आपको भूमिका दिया गया, आपको दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट जो पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, आपको नेक्स्ट दिया गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, और नेक्स्ट दिया है आपको सारांश। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है वो त्रिकोणमितीय का परिचय। क्या आता है? त्रिकोणमितीय का परिचय यानी त्रिकोणमितीय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे ये बात करेंगे। ओके, तो त्रिकोणमितीय के अंदर जो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये पढ़ना पड़ेगा आपको भूमिका दिया गया। ओके, और दिया गया आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिया आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया गया आपको त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण। ओके, नेक्स्ट दिया है आपको सारांश। ओके, तो नेक्स्ट दिया आपको चैप्टर नंबर 9 में दिया गया आपको त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ओके, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में। ओके, तो ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में। ओके, तो ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्या क्या दिया है बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। भूमिका दिया गया। ओके, और ऊंचाइयाँ और दूरियाँ यानी कि हाइटेस एंड डिस्टेंस दिया गया, आप इस पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिया आपको सारांश। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आया था आपको 10th चैप्टर यानी कि 10वां चैप्टर जो आपको विड्थ है। क्या है? विड्थ है। तो विड्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो विड्थ के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये बात करेंगे। ओके, तो विड्थ के बारे में जो पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड आपको, ये आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा विड्थ के अंतर्गत ये बात करेंगे। ओके, तो विड्थ के बारे में जो दिया गया आपको, क्या क्या दिया गया है, ये आपको भूमिका है। क्या क्या दिया गया? फर्स्ट में भूमिका दिया गया है और वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ना होगा। ओके, ये सारी चीज़ आपको वृत्त के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दिया आपको रचना यानी कंस्ट्रक्शन दिया गया। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये बात करेंगे। ओके, तो रचना के अंदर जो पढ़ना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्या क्या है? तो भूमिका दिया गया आपको फर्स्ट में। नेक्स्ट दिया आपको रेखाखंड का विभाजन। ओके, नेक्स्ट दिया गया आपको किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। ओके, नेक्स्ट दिया गया सारांश। ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको रचना के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट दिया आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको। ओके, तो नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो दिया गया आपको दिया गया है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि यही पढ़ना पड़ेगा। वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये बात करेंगे। ओके, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ेंगे और त्रिखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल और नेक्स्ट दिया है आपको सारांश। ओके, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना होगा आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर दिया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या दिया गया आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे ये हम बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको सारा चीज़ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत। ओके, तो दिया गया आपको भूमिका दिया गया है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और ठोसों के संयोजन का आयतन दिया गया है और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण के बारे में पढ़ना होगा। और नेक्स्ट दिया आपको शंकु का छिन्नक के बारे में यानी कोण का छिन्नक और सारांश दिया गया। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका। तो नेक्स्ट चैप्टर आया था आपको सांख्यिकी। क्या आया था? सांख्यिकी यानी स्टैटिक आया था। तो स्टैटिक के अंतर्गत जो पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स ये आपको ये सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बात करते हैं। ओके,
तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, भूमिका दिया गया है। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना पड़ेगा, और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट ये आपको आंकड़ों का माध्य के बारे में यानी माध्यक के बारे में। और नेक्स्ट ये आपको संचय, बारंबारता, बांटन का आलेखीय निरूपण, ओके, ये पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट ये आपको सारांश के बारे में दिया गया, ओके, ये पढ़ना पड़ेगा आपको सांख्यिकी यानी स्टैटिक के अंतर्गत, ओके। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका पढ़ना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट दिया गया आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। क्या पढ़ना पड़ा प्रायिकता के बारे में, ये बात करते हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, भूमिका दिया गया और प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये पढ़ना पड़ेगा। और सारांश दिया गया, ओके। ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि 10th का सिलेबस क्या है और 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा, ओके। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ओके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एक्समार्टी नॉलेज के, ओके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वाले के साथ, ओके। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, ओके। थैंक यू।